देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मीरा भायंदर दौरे पर आए तो यहां प्रवासियों ने विख्यात भवन निर्माता खेत सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान पटोले ने प्रवासी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आएं और यहां से अलगाववादी ताकतों का सफाया कर दें। इस मौके पर एक बात साफ हो गई कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में खेत सिंह मेड़तिया को कुछ तो खास जिम्मेदारी दी जाने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही मीरा भायंदर में कांग्रेस की ताकत बढ़ जाएगी। इस मौके पर एनसीपी नेता अरुण कदम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत और शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे भी मौजूद रहे। पेश है भायंदर सत्ता की खास रिपोर्ट। देखो, हमारी नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कह दिया था कि महाराष्ट्र में जो सरकार हम बना रहे हैं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। अब बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए हमने जो सत्ता यहाँ पे सरकार जो बनाई है, तो अब लोगों को समझ में आ गया कि सोनिया जी ने किस बात को समझ गए, क्योंकि 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और 5 साल में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो राज्य और देश को तबाह किया, तो कांग्रेस ने इस देश को मेहनत कर मजदूरों के, किसानों के और छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर इस देश को खड़ा किया। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, सुई से बनाकर रैकेट तक इस देश में बनना शुरू हुआ। लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया और जो गलत और झूठे सपने दिखाकर देश में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने और फडणवीस ने राज्य में जिस तरह से देश को और राज्य को बेचने का पाप किया है, कांग्रेस ये कभी सहन नहीं करेंगी। और इसलिए हमारी नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि ये सरकार हम जो बना रहे हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए बना रहे हैं। रहा सवाल हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ने का, हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार होता है और इसलिए ये लोकतंत्र में समझो दल अलग ही हो तो अपने अपने दल को आगे बढ़ाने की कोशिश सबने करना चाहिए। एक और रही अभी जब लोकल बॉडीज इलेक्शन आएंगे तो उसमें भी वहाँ के स्थानिक लोगों को पूछकर हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर हमारी लोकल बॉडीज में सब कार्यकर्ता कहेंगे कि इलेक्शन हमको खुद के बलबूते लड़ना है तो वहाँ पे हमारी पार्टी के बलबूते लड़ेगी। ये हमारा प्लान है। कुछ दिन पहले मुझे सर्टिफिकेट लगता है सोनिया जी का और राहुल जी का। हमारा हाईकमांड संजय राउत नहीं है, इसलिए संजय राउत क्या कहा आपके पास तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि आप बीजेपी ने 5 साल बेचने का काम किया है राज्यों को और 7 साल देश को, उसी की सहयोगी रही शिवसेना के साथ आप अपनी सरकार चला रहे हैं, क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं शिवसेना का भी तो हाथ होगा राज्य को बेचने में। आज जिस शहर में हम खड़े हैं उस शहर में आप तो देख रही हो तमाशा बीजेपी का, शिवसेना का तमाशा दिख रहा है आपको? तो हमें ज़्यादा मुंह खुलवाओ मत बीजेपी के बारे में। और हम बहुत प्यार से बात करते हैं ये सब बातों में। जिस शहर में है उसी शहर को आप एक बार घूम के देख लो बीजेपी की क्या स्थिति है और कैसे कैसे उन्हीं के लोग उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे राज्य की और देश की बात नहीं करता, तुम्हारे गांव में तुमको ऐना दिखा रहा हूँ। सर, आपका जो दौरा है मीरा भाईंदर का, इसके पहले अशोक गहलोत भी आके गए, क्या रीजन क्या है? बिजनेस है या फिर चुनावी इलेक्शन का कुछ मुद्दा? देखो, यहाँ जहाँ हमारे साथी हवा में प्यार करने वाले लोग हों, अगर उन्हें हमें बुलाया तो उनके पास जाना ये हमारा दायित्व बनता है। और जहाँ आपने देखा होगा और आपके कैमरे में क्या कैद भी किया होगा कि किस तरह हमें लोग अपनों से जैसे मिलते हैं वैसे मिल रहे हैं। ऐसा प्यार बीजेपी वालों को नहीं मिलता, क्योंकि वो ईडी, सीबीआई ये सब डर दिखा के लोगों को धमका कर लोगों को अपनी तरफ खींचने का जो कोशिश करते हैं, वो उनको ऐसा प्यार नहीं मिलता। यहाँ तो हम भाईचारे से मिले हैं तो कितना अच्छा आप लोगों को नज़ारा देखने मिला। और इसलिए ये चुनाव नहीं, ये भाईचारा है और भाईचारा जहाँ मजबूत होता है तो कई मुसीबत और कई चुनाव ऐसे ही जीते जाते हैं। मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं अगर आप देखने जाएंगे कांग्रेस का खस्ता हाल है, उसकी वजह क्या हो सकती है मुख्य? आप कैसा है, धूप छाव तो जीवन में लगी रहती है। आपको कभी खुशी मिलती होगी, कभी दुख भी मिलता होगा। आपसे भी अगर लिया तो ठीक है,
उतार चढ़ाव हमें आया है, लेकिन अब इस बार महानगर पालिका और यहाँ का विधायक कांग्रेस का रहेगा, इतना मैं आपको कहूँगा। तो ये यहाँ पे जो इलेक्शन आगामी होने वाले हैं मीरा भाईंदर में, क्या उनके साथ में करेंगे या अकेला चलो, ऐसा कुछ रणनीति रहेगी आपकी? मैंने कहा ना शुरुआत में कि स्थानिक लेवल पे हमारे कार्यकर्ता जो डिसाइड करेंगे उसको पूरी मदद करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे तो इंडिपेंडेंट मदद करेंगे। यहाँ आपने पूछा है कि पहले मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब भी आए, आज पटोले साहब आए। मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरी कर्मभूमि है, मगर मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। इसी मीरा भाईंदर से यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं, अभी प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ मैं। मुझे आज पार्टी कर्नाटक में भेजे, तमिलनाडु भेजे, महाराष्ट्र भेजे, तो मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। हमारे माननीय नेताजी है, इनके लिए मुझे उनका सम्मान करना और मेरे समाज के लोगों को, उनको सबको मेल मुलाकात करना मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए फर्ज है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भायंदर सत्ता न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।